हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत की बुक का चैप्टर 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चैप्टर 3 जो है व्यायामः सर्वदा पथ्यः, मतलब व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। जो व्यायाम होता है उससे हमेशा फ़ायदा ही होता है, ये हमें बताया गया है। तो आगे इसमें ना कुछ श्लोक हैं। इसमें इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें व्यायाम करने के, एक्सरसाइज करने के, योग करने के फ़ायदे बताए गए हैं। ये चैप्टर जो है सुश्रुत संहिता से लिया गया है कि 24th अध्याय से लिया गया है। और इसमें हमें व्यायाम की जो इम्पॉर्टेंस है वो समझाने की कोशिश करी गई है और बताया जाता है कि व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से हमारा शरीर काफ़ी हेल्दी रहता है, काफ़ी ब्यूटीफुल हम बन जाते हैं और बीमारियों से हम दूर रहते हैं। इसके अब हम लोग जो श्लोक हैं, में पूरा देखेंगे। देखिए, ये जो पहला श्लोक है ना, इसका मतलब है शरीर के परिश्रम का काम व्यायाम होता है। मतलब शरीर जो है, परिश्रम जब हम करते हैं, शरीर से जब हम मेहनत करते हैं तो उसको ही हम लोग व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने से देह को शांति मिलती है, सुख मिलता है। यानी कि व्यायाम करने से हमारे शरीर को भी सुख मिलता है, हम हेल्दी होते हैं। और फिर आगे बताते हैं कि व्यायाम करने के बाद अपने शरीर की अच्छी तरीके से हम लोगों को मालिश भी करनी चाहिए। तो व्यायाम करने के बाद हमें मालिश भी करनी चाहिए। व्यायाम करने, जो शरीर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं ना, उसी को हम लोग व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? अपने शरीर की अच्छी तरीके से मालिश भी करनी चाहिए। नेक्स्ट जो श्लोक है ये वाला, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो ये है कि व्यायाम करने से क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है, मतलब हमारा शरीर ग्रो होता है, शारीरिक अंगों की सुंदरता बढ़ती है और शरीर संपूर्ण सौंदर्य से भर जाता है। मतलब व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी काफ़ी खूबसूरत हो जाती है और हमें मतलब भूख लगना, अच्छे से हमें भूख भी लगती है और आलस्य समाप्त हो जाता है। हम लोग जो एक्टिव नहीं होते हैं वो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है, हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हल्कापन होता है। शरीर की स्वच्छता भी व्यायाम से ही होती है। हम लोग के जो शरीर है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो हमें व्यायाम करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, पसीना आता है, तो शरीर के टॉक्सिन्स भी हमारे बाहर निकल जाते हैं एक्सरसाइज करने से। तो एक्सरसाइज करने से हमारी शरीर काफ़ी ज़्यादा, हमारा शरीर हेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट जो ये वाला श्लोक है, इसमें है कि शारीरिक परिश्रम करना, जैसे कि थकान, शारीरिक परिश्रम करते हैं हम लोग, उससे हमें थकान हो जाती है, फिर उसके बाद प्यास लगती है। गर्मी और ठंडियों की सहनशीलता भी हमारे शरीर में उत्पन्न होती है और व्यायाम करने से हमारा शरीर उत्तम बनता है। मतलब हमारी हेल्थ ना बहुत अच्छी हो जाती है अगर हम लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं। हमें गर्मी सर्दी झेलने की आदत पड़ जाती है। हमारा जो शरीर जब परिश्रम करता है तो हमें थकान भी कम महसूस होती है, बाकी काम करने में प्यास लगती है, तो हम अच्छे से अपने शरीर को हाइड्रेट रख पाते हैं, है ना। तो सारे के सारे बेनिफिट्स हम लोगों को होते हैं क्या करने से? व्यायाम करने से। नेक्स्ट है हमारा ये वाला जो है, इसका मतलब है व्यायाम के समान क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। व्यायाम करने से शरीर में मोटापा नहीं बढ़ता है और कोई भी चीज़ नहीं है जो मोटापे को कम कर सके। सिर्फ और सिर्फ व्यायाम, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करके ही हम लोग मोटापे को कम कर सकते हैं। और जो व्यायाम करता है ना, जो एक्सरसाइज करता है, उससे तो शत्रु भी डरते हैं, उससे तो उसके दुश्मन भी डरते हैं, क्योंकि उसके दुश्मनों को पता होता है कि भाई ये इंसान व्यायाम करता है और व्यायाम करने से इसका शरीर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका है और अब ये काफ़ी फिट है। तो इसलिए जो इंसान व्यायाम करता है उससे तो उसके शत्रु भी डरते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट है जो ये है, ये वाला जो पार्ट है, जो इंसान व्यायाम करता है उसको अचानक बुढ़ापा भी नहीं आता है और व्यायाम में तल्लीन जो रहते हैं जो मनुष्य उनकी बॉडी, उनकी जो मसल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं और जल्दी से बुढ़ापा भी शरीर पर नहीं चढ़ता है। मतलब शरीर पर बुढ़ापा नहीं दिखता है जो लोग व्यायाम अच्छे से करते हैं। इसलिए हमें व्यायाम में लगे रहना चाहिए। आगे ये वाला है, इसमें हमें बताया गया है कि व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम करने वाले के पास रोग वैसे ही नहीं आते जैसे गरुड़ के पास सांप,
नहीं आते हैं। व्यायाम से आयु, रूप तथा गुणों से हीन व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। तो व्यायाम करने से जब शरीर में पूरा मतलब पसीने से वो लथपथ हो जाता है, तो क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स शरीर से अब निकल चुके हैं, तो जो इंसान एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, उसके पास रोग नहीं आते हैं, उसको बीमारियां नहीं लगती हैं जो इंसान व्यायाम करता है। ऐसे इसमें एग्जाम्पल देकर के बताते हैं, जैसे कि गरुड़ के पास सांप नहीं आता है, वैसे ही व्यायाम करने के जो इंसान व्यायाम करता है उसके पास बीमारियां नहीं आती हैं। और व्यायाम करने से जो इंसान अच्छा भी नहीं दिखता, जिसमें कोई गुण भी नहीं है, वो भी सुंदर दिखाई देने लगता है और गुणवान हो जाता है। नेक्स्ट है, ये देखो ये वाला 7th वाला जो है, इसमें हमें बताया गया है, इसका हिंदी अनुवाद है कि प्रतिदिन व्यायाम करते हुए व्यक्ति का जो अनुपयोगी, जो हम लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, भली प्रकार से पका हुआ अथवा ना पका हुआ भोजन भी बिना कष्ट के पच जाता है। मतलब जो लोग व्यायाम करते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम जिनका होता है, चाहे वो कई बार कच्चा भोजन या आधा पका हुआ भोजन या ज़्यादा पका हुआ भोजन कुछ भी खा ले, वो भी अच्छे से पच जाता है। अब ये वाला जो है 8th वाला, निश्चय से व्यायाम सदा ही बलशालियों का और चिकनाई युक्त भोजन रखने वालों की दवा है, और वह शीतकाल में और वसंत ऋतु में उसके लिए अतीव लाभदायक कहा गया है। तो व्यायाम जो है, जो लोग तला भुना खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा चिकनाई वाला खाना खाते हैं, उनके लिए तो एक्सरसाइज करना एक दवा के समान है। और चाहे शीतकाल हो, मतलब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो या फिर वसंत ऋतु हो, इस समय में तो व्यायाम बहुत ही ज़्यादा लाभकारक होता है। मतलब व्यायाम जो करता है, जो इंसान एक्सरसाइज करता है, उस इंसान वो अगर खाना भी ज़्यादा खा लेना या फिर वो चिकनाई वाला चटपटा ये सब खाना भी खा ले, तो व्यायाम उसके लिए दवाई का काम करता है और बहुत ही हेल्दी उसको रखता है। चाहे वो खाना थोड़ा इधर उधर से खा भी ले तो भी वो बीमार नहीं पड़ता। नेक्स्ट है ये वाला 9th वाला, कि आत्मा का हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो व्यायाम हानिकारक हो सकता है। मतलब व्यायाम बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि एकदम पूरा का पूरा बल लगा करके कर दें, आराम आराम से व्यायाम करना चाहिए। और शांति से बैठ करके, जैसे कि योगा होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जैसे कि जिम में जा रहे हैं तो उससे भी हमारी मसल्स को डैमेज कई बार हो जाता है। तो इसलिए हमें आराम आराम से करना चाहिए जो व्यायाम है, और उससे ही हमारा शरीर हेल्दी होता है। नहीं तो कई बार व्यायाम भी हानिकारक हो जाता है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा जान लगाएं या बहुत ही ज़्यादा उसको करने की कोशिश करें। तो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट मार के बहुत तेज़ सांस ले रहे हैं, बहुत तेज़ भाग रहे हैं, तो वो भी कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो आराम से ही व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट है 10th वाला, जब हृदय स्थान में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती है, व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के वह आधे बल का लक्षण होता है। तो मतलब जब हम लोग व्यायाम करते हैं, जब तो ना हम ऐसे हृदय मतलब सांस लेते हैं, फिर हमारे मुंह से वो सांस बाहर निकलती है, तो वही व्यायाम का हमें लक्षण देखने को मिलता है। मतलब इसी तरीके से व्यायाम किया जाता है। तो जैसे कि ये है, ये हृदय स्थित, यानी कि हृदय में स्थित जो वायु है वह मुख तक पहुंचती है, और वहाँ से पहुंचते हुए आधे बल मतलब आराम आराम से वो निकल जाती है। अब 11th वाला है, इसमें हमें बताया गया है कि आयु, बल, शरीर, देश, समय और भोजन को देखकर ही व्यायाम को करना चाहिए, अन्यथा रोग प्राप्त होंगे। तो भाई आयु क्या है, अगर कोई छोटा बच्चा है या फिर कोई कम एज का है 10-11 साल का, वो तो काफ़ी भाग दौड़ वाली है, काफ़ी हैवी भी कर सकता है, जिसके शरीर में जितना बल है और जिस देश में आप लोग रहते हैं और जैसा भोजन आप खाते हैं उस हिसाब से ही हमें व्यायाम करना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे आप अनुलोम विलोम कपालभाति करेंगे तो भी नुकसान दे जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स में पोल्यूशन जा रहा होगा। तो इसलिए ऐसे कहा जाता है कि जिस जगह आप लोग रह रहे हैं, जिस तरीके का खाना आप लोग खा रहे हैं, उस हिसाब से ही हमें व्यायाम या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यही व्यायाम के बारे में कुछ बातें थी। और अगर आप लोगों को समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।